भारत के शुगर एक्सपोर्ट पर रोक ने नेपाल को संकट में डाल दिया है। एथेनॉल की बढ़ती मांग नेपाल के लिए आगे क्या? नेपाल को अब दूसरे देशों से चीनी मंगानी पड़ेगी। क्या भारत भविष्य में निर्यात फिर से शुरू करेगा या नेपाल को स्थायी विकल्प ढूंढना होगा? नमस्कार, मैं हूं ऋचा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जनता 24/7 न्यूज। आज की इस बड़ी खबर में बात होगी भारत के एक ऐसे फैसले की जिसका असर सिर्फ हमारे देश तक सीमित नहीं रहा बल्कि पड़ोसी देश नेपाल तक पहुंच गया है। सवाल यह है कि अब भारत के शुगर एक्सपोर्ट पर रोक ने नेपाल को संकट में डाल दिया है। नेपाल पर संकट क्यों? रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल अपनी कुल चीनी की जरूरत का करीब 2/3 हिस्सा आयात करता है और सबसे बड़ा सप्लायर कौन है? भारत। लेकिन अब समस्या यह है कि भारत ने चीनी के निर्यात पर रोक लगा दी है और अनुमान है कि अगले 2-3 साल तक अतिरिक्त चीनी निर्यात के लिए उपलब्ध नहीं होगी। यानी साफ है, नेपाल के लिए चीनी की सप्लाई पर बड़ा असर पड़ने वाला है। नेपाल की हालत कितनी गंभीर? आइए जानते हैं नेपाल की हालत कितनी गंभीर है। नेपाल की सालाना चीनी की मांग लगभग 3 लाख टन है, जबकि घरेलू उत्पादन सिर्फ 1.5 लाख टन के करीब है। यानी एक बड़ा गैप है जिसे अब तक भारत पूरा करता था। लेकिन अब सप्लाई रुक रही है और बाजार में दबाव बढ़ रहा है। महंगाई का असर, इस फैसले का असर कीमतों पर भी साफ दिख रहा है। नेपाल में चीनी की कीमत 95 रुपए से बढ़कर 110 रुपए प्रति किलो हो गई है और विशेषज्ञों का कहना है कि अगर सप्लाई नहीं बढ़ी तो कीमतें और भी ऊपर जा सकती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर भारत ने निर्यात क्यों रोका, ये कदम क्यों उठाया? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। एल नीनो का खतरा, एल नीनो की वजह से मानसून कमजोर पड़ सकता है जिससे गन्ने की फसल पर असर पड़ सकता है। एथेनॉल की बढ़ती मांग, भारत एथेनॉल ब्लेंडिंग पर जोर दे रहा है। गन्ने का बड़ा हिस्सा अब एथेनॉल बनाने में इस्तेमाल हो रहा है। घरेलू जरूरतें, भारत अपनी घरेलू जरूरतों को सुरक्षित रखना चाहता है ताकि देश में चीनी की कमी ना हो और कीमतें नियंत्रण में रहें। क्या सिर्फ नेपाल प्रभावित होगा? नहीं, इसका असर दूसरे देशों पर भी पड़ सकता है। एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के कई देश प्रभावित हो सकते हैं और अगर भारत जैसे बड़े एक्सपोर्टर बाजार में बाहर होते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय कीमतें भी बढ़ सकती हैं। नेपाल के लिए आगे क्या? नेपाल को अब दूसरे देशों से चीनी मंगानी पड़ेगी, लेकिन वहां से आयात महंगा होगा और यही नेपाल की सबसे बड़ी चुनौती है। आगे की स्थिति क्या होगी? क्या भारत भविष्य में निर्यात फिर से शुरू करेगा या नेपाल को स्थायी विकल्प ढूंढना होगा? फिलहाल स्थिति यही संकेत दे रही है कि आगे आने वाले 2-3 साल मुश्किल भरे हो सकते हैं। भारत का एक फैसला नेपाल के लिए आर्थिक संकट बन सकता है और ये दिखाता है कि आज की दुनिया में हर देश एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ऐसी ही तेज, एक्सक्लूसिव और चटपटी खबरों के लिए देखते रहिए जनता 24/7 न्यूज।